एंटर स्पीड ऑफ 10 कार्स। 10 का मतलब क्या है? किसकी प्रेजेंस है? लूप की। एंटर स्पीड का मतलब है क्या करना है? इनपुट करना है स्पीड को। प्रिंट एन एरर मैसेज if any car exceeds the speed limit of 120. How many cars exceeded the speed limit? Print error message. Print error message किन के लिए? For those cars जिन्होंने स्पीड अपनी क्या की थी? इंक्रीज की थी। which increase the speed limit. दूसरा एक और काम क्या करना था? काउंट भी करना था। काउंट दीज कार्स। और क्या करना था? हाउ मेनी कार्स एक्सीडेड द स्पीड लिमिट? हाउ मेनी कार्स एक्सीडेड द स्पीड लिमिट? एक प्रिंट एरर मैसेज है, एक काउंटिंग भी करनी है। समझ आ रही? और नॉर्मल, अगर ये वाला काउंट आ गया तो नॉर्मल वैसे ही आ जाएगा। 10 में से जिन्होंने एक्सीड किया उसको माइनस कर लेना। क्या ख्याल है? 10 में से जिन्होंने एक्सीड किया उसको माइनस कर लेना, दूसरा आ जाएगा आपके पास जिन्होंने नहीं किया। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो आपके पास इस वक्त अगर देखें, अगर देखा जाए, एक तो लूप का काउंटर है, एक जिन्होंने स्पीड लिमिट एक्सीड की उनका काउंटर है, और जो दूसरा है ना जिन्होंने स्पीड लिमिट एक्सीड नहीं की उनका काउंटर नहीं है, वो माइनस करेंगे। उनका काउंटर नहीं है, वो माइनस काउंटिंग भी कर सकते हैं आप। हाउ मेनी कार्स वर इन द नॉर्मल स्पीड लिमिट, वो आप नॉर्मली भी कह सकते हैं उसको। बात समझ आ रही है कि नहीं? मतलब कैसे आप नॉर्मल इज इक्वल टू नॉर्मल प्लस 1 कर गए, हर दफा जब भी नॉर्मल था प्लस 1 कर दें। अदरवाइज क्या हो सकता था? टोटल में से, मतलब टोटल 10 गाड़ियों में से जिन्होंने स्पीड लिमिट इंक्रीज की थी, आप माइनस कर लें उसमें से। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? क्लियर हो रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा फिर? क्या हो जाएगा बताएं? सो हम यहां पे करेंगे, सबसे पहले क्या होगा? स्टार्ट। कुछ हमें इनिशियलाइज करने के लिए वेरिएबल्स चाहिए होंगे। वो वेरिएबल्स कौन कौन से वाले होंगे? एक लूप के लिए कौन सा वेरिएबल? काउंट को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियल वैल्यू देंगे। और एक आप क्या रख लेंगे? एक्सीड वाला वेरिएबल इक्वल टू 0 कह देंगे आप। समझ आ रही बात? ये नहीं? और आप क्या करना चाहते हैं? नॉर्मल के लिए भी आप वेरिएबल रखना चाहते हैं या उसको 10 में से माइनस कर लें? माइनस कर लेंगे। ये हो गया। यहां पे आएगा आपके पास इनपुट। अच्छा, ये एल्गोरिथम पता कौन लगाते होंगे? मोटरवे वाले। कि आज के दिन कितनी गाड़ियों ने स्पीड लिमिट इंक्रीज की थी और कितने पैसे बने। पैसे भी निकाले जा सकते हैं ना। अगर स्पीड लिमिट 120 से 130 के बीच में तो 2000 का फाइन कर दें। अगर 130 और 140 के बीच में है तो 5000 का फाइन कर दें। 140 और 160 के बीच में है तो 7000 का फाइन कर दें या 10000 का फाइन कर दें। सो उसकी बेस के ऊपर हर गाड़ी की ना, अब वो इनपुट कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? सेंसर। सेंसर लगाए हुए होते हैं ना उसने, स्पीड डिटेक्टर्स लगाए हुए होते हैं। स्पीड डिटेक्टर कैसे काम करता है? पहले वो यहां से रे भेजता है, रिफ्लेक्ट होके आती है, फिर दोबारा रे भेजता है और फिर रिफ्लेक्ट होके आती है। तो उनकी रिफ्लेक्शन का टाइम नोट करती है। अबे इतनी जल्दी कैसे यहां पे पहुंच गई वो चीज कि पहले उधर थी अब ये इधर है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मतलब उधर से ट्रेवल करके आ रही है ना, पहले उधर थी और अब किधर है? इधर है। तो उधर से इधर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना है वो तो उसको पता ही है, सेंसर्स के थ्रू डिस्टेंस निकालती है। डिस्टेंस के बाद उसका टाइम निकाल लेती है कि सेंसर्स ने वैल्यूज कब कब रिसीव की थी। उधर से स्पीड निकालती है फॉर्मूला से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम कर लेती है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? डिस्टेंस ओवर टाइम करती है, वहां से पता चल जाता है कि इसकी स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर और रेट उसने पहले ही लिखा हुआ होता है। वो कहता है सर मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मशीन ने डिटेक्ट कर ली है। बच्चे नाखून निकाएं। मशीन ने डिटेक्ट कर ली है, डिटेक्ट कर ली और ऑटोमेटिकली मशीन में से एक पर्ची निकलती है, जी आपका इतना जुर्माना बना। जुर्माना आपने पे करना ही करना है, बेशक कुछ भी करें, सिफारिश कबूल नहीं है भाई, निकल के कंप्यूटर में आ गया, कुछ भी नहीं हो सकता, आपको पे करना है जी। हम टोटल 10 में से
एक्सीड को माइनस कर लेंगे। अगर 6 गाड़ियों ने स्पीड लिमिट इंक्रीज की थी तो 4 ने नहीं की थी। और ये आफ्टर द लूप होगा, जब लूप खत्म हो जाएगा ना एंड में करेंगे ये काम। क्या चीज पहले पता है? नो नीड, वी ऑलरेडी नो। क्यों? हमने बस 0 से बड़ी एरर चेक लगाना है ना उसके ऊपर। इनिशियलाइज करने की क्या जरूरत है? इनपुट करनी है, इनिशियलाइज क्यों करेंगे? जस्ट इमेजिन, जस्ट टेल मी क्यों इनपुट इनिशियलाइज क्यों करेंगे? जो चीज इनिशियलाइज मतलब जो चीज इनपुट करनी होती है वो तो यूजर अपनी वैल्यू दे रहा है ना। इनिशियलाइज का मतलब है आप उसको बता रहे हैं कि आपकी पहली वैल्यू क्या है। जब गाड़ी आएगी, जब चलेगी, तभी हमें पता चलेगा ना कि क्या स्पीड है उसकी। आप उसको 0 कहना चाहते हैं, फायदा नहीं है ना उसका। हाँ, आप उसका वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं कि जी लिमिट इक्वल टू 120, तो आप अपने डायमंड बॉक्स में 120 ना लिखें, आप स्पीड इज लेस देन लिमिट आप लिख लें। आप अपने ना यहाँ पे एक नया वेरिएबल जनरेट करा के आप उसको उसका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बताता हूँ कैसे। स्पीड लिमिट, स्पीड एंटर कर दी। लिमिट कितनी थी आपकी? लिमिट आपकी थी 120। एज्यूमिंग यूनिट्स किस में है ऑलरेडी? एज्यूमिंग यूनिट्स किलोमीटर्स पर आवर में। इस क्या लिखेंगे? स्पीड लेस देन इक्वल टू, हाँ ये बात सही है, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या करेंगे? 0 की स्पीड भी स्पीड नहीं होती, तो गाड़ी खड़ी हुई है, हमें तो मूवमेंट वाली गाड़ियों चाहिए। इसलिए अगर ये यस हो जाए तो यहां पे क्या होगा? एंटर अप्रोप्रिएट स्पीड। समझ आ रही है कि नहीं? यहां पे प्रिंट क्या करेंगे? एंटर अगेन, क्योंकि वो स्पीड यूजर ने क्या किया? इनअप्रोप्रिएट एंटर किया। अगर स्पीड लेस देन इक्वल टू 0 यानी नेगेटिव कर दी उसने, -5, सो रॉन्ग स्पीड। अगर यहां पे हो जाए नो, नो वाला काम यहां से चलाते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे मतलब नो पे आए तो मतलब स्पीड 0 से छोटी नहीं है, मतलब बड़ी है। 1 2 3 कुछ भी 150 190 200 300 पे चला गया वो। क्या ख्याल है? इज स्पीड ग्रेटर देन 120? अरमान ये कह रहा है कि सर 120 को लिमिट में स्टोर करा लें और यहां पे क्या लिख लें? लिमिट लिख लें। नहीं, 120 से बड़ी वैल्यू 121 करना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 121 करें। इसलिए मैंने 120 तक की लिमिट है, 120 तक ओके है। उससे ज्यादा जो सी ना वो फिर बताएगा। यहां से प्रिंट एन एरर मैसेज, यहां पे क्या आ जाएगा? प्रिंट एरर मैसेज क्या हो सकता है? स्पीड एक्सीडेड, स्पीड एक्सीडेड या स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट एक्सीडेड, एक्सीडेड 120 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? यहां पे क्या हो जाएगा फिर? एक्सीड इक्वल टू इब्राहिम नूर, एक्सीड प्लस 1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये इधर होना चाहिए, इसके यस में होना चाहिए। आप इसको जिधर मर्जी लगाएं उसके बाद, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अगर आपको नॉर्मल ऐड करना था ना तो कहां ऐड करते? नहीं नहीं, नीचे क्यों करते? यहां पे करते, डायमंड के नीचे। एरो के नीचे तो ना कर सकते, तो फिर हर दफा नॉर्मल नॉर्मल, इवन जिसकी हाँ इस एरो इसके नीचे होगा, यानी नॉर्मल अगर आपको लिखना था तो यहाँ पे लिखते हैं। फिलहाल हमने एक लॉजिक डिफरेंट कैरी कर रहे हैं। समझ रहे हैं सारे मेरी बात के नहीं? हमारी इस वक्त की लॉजिक कैसी है? डिफरेंट लॉजिक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर? यहाँ पे क्या करूं? यस, क्या करूं? गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज सबको समझ आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि हर बच्चा इस वक्त यूं समझे कि प्री नर्सरी क्लास में बैठा हुआ है। हर बच्चे को ए फॉर एप्पल से कहानी शुरू करा रहा हूं।
तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखना है, हमें काउंटिंग करानी, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस अगला काम क्या होना चाहिए, डायमंड कंडीशन इज काउंट इक्वल टू 10। टर्मिनेशन यस पे कराएंगे, नो पे कराएंगे, यस पे क्या हो जाएगी टर्मिनेशन, और नो पे क्या होगी, क्या हो जाएगी, री इनपुट हो जाएगी। यस और नो, ये किस तरफ चला गया, किस तरफ चला गया, लूप की तरफ कंटिन्यू हो गया। समझ आई सब बच्चों, समझ आ रही है, किसी को मुश्किल तो नहीं है। अब जब ये यस की तरफ आएगा तो यहां पे एक और काम भी करना है, क्या चीज भला, नॉर्मल इज इक्वल्स टू, बोलो ना, 10 माइनस। अब एक बच्चा मुझसे पूछेगा सर क्या हम काउंट माइनस एक्सीड कर सकते हैं, बताएं मुझे। यस कर सकते हैं, क्योंकि काउंट के पास इस वक्त वैल्यू क्या है, 10 है। यहां से जब निकलेगी ही बाहर तब जब काउंट के पास वैल्यू क्या है, 10। किसको, क्योंकि ये हर दफा 10 माइनस, अगर यहां पे लिखूंगा ना मैं, वो तो मैं वही बात शुरू से कह रहा हूं कि कर सकते हैं, पर आपको ना यहां पे एडिशनली क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल इक्वल टू 0 भी कहना पड़ेगा, और फिर यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल इक्वल टू नॉर्मल प्लस 1 भी करना पड़ेगा। समझ आ रही बात कि नहीं। वैसे अगर ये लिख देते हैं ना, तो अगर 6 गाड़ियां नॉर्मल स्पीड पे थी तो 6 दफा +1 +1 +1 +1 +1 +1 होता रहेगा, 6 दफा होगा। यहां पे अगर ये लिखते हैं ना तो ये एक ही दफा होगा। बात बताने का मकसद समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा कौन से वाला है, क्यों, ओनली 1 प्रोसेस, इसमें जितनी दफा बार बार आएगा उतनी दफा ज्यादा प्रोसेस। 10 गाड़ियों में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रेगुलर की बेसिस के ऊपर देखें तो इसमें खामखा कंप्यूटर पे आप क्या डाल रहे हैं, बर्डन। एक एडिशनल काम, एक एल्गोरिदम में सोचो अगर 1000 एल्गोरिदम है तो एक एक एडिशनल काम करवाओ ना। कंप्यूटर में ज्यादा सारे एल्गोरिदम्स हैं, हर एल्गोरिदम में थोड़ा थोड़ा ज्यादा आप स्टेप्स लिखना शुरू कर दें, काम पूरा हो रहा है। उससे भी एफिशिएंट तरीका एक्सपेक्टेड था। फिलहाल तो कोशिश करें सिर्फ प्रोग्राम करने की, एफिशिएंसी की तरफ बाद में आ जाएंगे। क्या ख्याल है, फिलहाल तक आपका जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी हो रही है तो इसका मतलब है आप सीधे रास्ते पर हैं। अगर रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पूरी हो रही फिर मसला है। क्या ख्याल है, ठीक है ना। फिर ये किधर जाएगा, यहां से नॉर्मल की तरफ आ गया, एंड देन यहां पे क्या आएगा, जो भी मैसेज है यार बता देना, काउंट दीस कार्स, जिनकी नॉर्मल स्पीड थी, जिनकी एक्सीडेड स्पीड थी, वो सारी बता देना, बता देंगे। एरर मैसेज आउटपुट क्या लिखा आप लोगों ने, नॉर्मल स्पीड इज इक्वल टू नॉर्मल, फिर कॉमा लगा दिया, कार्स। इस मैसेज को कौन मुझे ट्रांसलेट करके दिखा सकता है, इसका मतलब क्या है, कैसे। लेट से 6 गाड़ियों की नॉर्मल स्पीड थी, लेट से कितनी गाड़ियों की नॉर्मल स्पीड है, एक्सीड कितनी हुई है, 4। ये मैसेज स्क्रीन पर कैसा दिखाई देगा, ये स्क्रीन पर, स्क्रीन आउटपुट व्यू कैसा होगा, क्या लिखा हुआ आएगा, नॉर्मल स्पीड इक्वल टू 6 कार्स और फिर फुल स्टॉप। गॉट इट। ये चीज किसमें हमने लिख दी, ये वाली चीज, डबल कोटेशन मार्क्स देन कोमा एज अ सेपरेटर। ये किसका नाम आ गया, ये कौन है, आइडेंटिफायर या वेरिएबल है। आइडेंटिफायर इसलिए इसको बोलते हैं बिकॉज ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उन गाड़ियों को जो नॉर्मल स्पीड को फॉलो कर रही थी। दोनों नाम ठीक है, वेरिएबल भी कह सकते हैं या आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं। ऑलराइट कि नहीं, यहां तक बात समझ आ रही है। फिर कार्स हो गया, फिर उसके बाद दूसरा क्या कहेंगे,
स्पीड लिमिट एक्सीडेड बाय कोमा फिर से कोमा मैंने लगाया ताकि मैं दोबारा से स्क्रीन डिस्प्ले करा सकूं, और क्या हो जाएगा यहां पे मैसेज खत्म। ये स्क्रीन पर कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, स्पीड लिमिट एक्सीडेड बाय 4 कार्स। बात समझ आ गई कि नहीं, समझ आई कि नहीं आई? ऑल गुड? खैर तो सिंपल सा क्वेश्चन था। डिफरेंट वेरिएबल्स A and B, if A is greater than B, if A is greater than B, then reverse their values. गिव यानी कि रिवर्स का मतलब क्या है, गिव A to B and B to A, इसका मतलब ये होता है if values are same, then print an appropriate message. सही हो गया? आप if values are same or otherwise then print an appropriate message. ठीक है, मतलब जो भी केस होगा उसमें ये कर लें। स्वैपिंग आपने वैल्यूज A की वैल्यू B को असाइन करनी है और B की वैल्यू A को असाइन करनी है। कंडीशन क्या है, जब A B से क्या हो, बड़ा हो। करके दिखाएं। इन टू डिफरेंट वेरिएबल्स A and B, so no student is allowed to use his or her own variables. हर बच्चे ने वही वेरिएबल इस्तेमाल करने हैं जो उसने बोला है। नाउ यू आर कंपेल्ड टू यूज द सेम वेरिएबल्स। बच्चों तवज्जो रखें। Maham Fareen, you can get out of the class if you don't want to study. तवज्जो रखें। A and B, you cannot use any different variables to input the values. तो पहली वैल्यू किस में जाएगी, A में, दूसरी किस में जाएगी, B में। अब यहां पे आएगा कौन सा वाला पार्ट, कंडीशन वाला पार्ट। चेक करना ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो A और B में 3 केसेस हैं। कौन कौन से वाले बताओ। A is, दिस इज कंडीशन नंबर 1। अगर ये यस हो जाता है यहां पे सिर्फ कौन से नंबर्स की कहानी होगी, वो तो बोले ना यार, जब जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहां पे कौन से नंबर्स होंगे जिसमें A क्या होगा और B क्या होगा, स्मॉलर होगा। ये भी कंसीडर हो जाएगी। यहां पे 9 में कितनी बातें कंसीडर करनी है हमें, अभी कितनी करनी है, 2 रह गई हैं। कौन कौन सी वाली बातें रह गई हैं, इक्वल टू वाली और स्मॉलर वाली। यस और नो, समझ आई मेरी बात कि नहीं आई। यहां पे मैं कौन सी लॉजिक कैरी करूंगा, जिसमें A क्या है, ग्रेटर है। वेरी गुड। यहां पे इसके बाद एक और क्या लग जाएगी, डायमंड। इज A
लेस देन बी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आ रही? अगर ये यस हो जाए तो यहां पे कौन सी लॉजिक्स कैरी होंगी? इसमें ए क्या है? लेस है, और यहां पे ए क्या है? ग्रेटर है। अगर ये नो होता है नो मैं यहां पे चलाता हूं, नो हम लोग यहां से नीचे, नो में कौन जाएगा फिर? नो में कौन जाएगा? यहां पे कौन जा रहा है? यहां पे कौन जा रहा है? ग्रेटर। ए ग्रेटर है यहां पर, बी छोटा है। यहां पे कौन जाएगा? ए छोटा है और बी बड़ा है। नो पे कौन रह जाएगा? इक्वल टू वाला रह जाएगा। ठीक है बात के नहीं? एक मिनट। अब जब ए बिगर है तो हमने यहां पे क्या प्रोसेस करना है बताएं मुझे? देन रिवर्स देयर वैल्यूज। रिवर्स एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? स्वैप करने वाला। रिवर्स एक कॉन्सेप्ट है कि ए की वैल्यू बी को दो, बी की वैल्यू ए को दे दो। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने क्या किया? बी की वैल्यू किसको दे दी? ए को। और फिर क्या किया? ए की वैल्यू किसको दे दी? बी को। किस किसने ऐसे किया है? ओके, गलती क्या है इसमें? अब ये लिखने के बाद गलती किसको समझ आई? जिसने गलती की और समझ आ गई उसको। अलीशा, दोबारा बी में डाल दूंगा। अगर ए की वैल्यू थी मिसाल के तौर पे 6, बी की वैल्यू थी 2, तो 6 इज ग्रेटर देन 2, यस और नो? यस। 6 की वैल्यू किसको मिल जाएगी? ए को। ए के पास क्या आ गया? ये फिर क्या होगा? 6 की वैल्यू बी के पास पहले क्या थी? दोनों क्या हो जाएंगे? स्वैपिंग तो हो ही नहीं सकती। स्वैपिंग कैसे होगी? स्वैपिंग उसी वही वाला मिसाल है, मैं मिसाल समझाता हूं। मेरे उस्ताद ने मुझे एक दफा समझाई थी। उन्होंने कहा था कि जी एक गिलास है जिसमें है दूध, एक गिलास है जिसमें है पानी। गिलास वेरिएबल की मिसाल है और दूसरा गिलास एक दूसरे वेरिएबल की मिसाल है। उन्होंने कहा था कि इस गिलास का जो पानी है वो इस गिलास में डालना है, ये भी भरा हुआ है और ये भी क्या है? भरा हुआ है। और इसका जो इस गिलास में जो दूध पड़ा है वो आपने दूसरे गिलास में डालना है। कैसे डलेगा? हमें क्या चाहिए? तीसरा गिलास चाहिए। क्या चाहिए? तीसरा गिलास हमें चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे? तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा हमें। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? मेरी बात नहीं समझ आई? उसमें हम क्या करेंगे? एक वैल्यू कॉपी कर देंगे। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं? अभी ये काम ठीक है, लेकिन हमें इससे पहले क्या करना है? एक तीसरा वेरिएबल बनाना है, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है, जिसमें हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एज अ कॉपी रखनी है, क्योंकि वो वेरिएबल अभी चेंज होने वाला है। वो वेरिएबल इज अबाउट टू गेट चेंज्ड। समझ आ रही मेरी बात की ये नहीं? हम यहां पे क्या करेंगे? एक टेम्परेरी वेरिएबल इनिशियलाइज, मतलब एक टेम्परेरी वेरिएबल को किसकी वैल्यू दे देते हैं, बेशक ए की दे दें या बी की दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए में जो वैल्यू पड़ी है वही किसमें पड़ी है? ए में जो वैल्यू पड़ी है वही वैल्यू किसमें पड़ी है? टेम्प में पड़ी है। किसमें पड़ी है? टेम्प में पड़ी है। अब ए चेंज भी हो गया तो मुझे टेंशन, क्योंकि मैं टेम्प से दोबारा उसकी पुरानी वैल्यू रिकवर कर लूंगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो हम क्या करेंगे फिर? बी की वैल्यू किसको दे देंगे? ए के। अब क्या हुआ? ए ने अपनी वैल्यू चेंज कर दी ना, और चेंज करने से पहले ही खुद की वैल्यू की कॉपी बना ली। अगर ए के पास पहले क्या पड़ा हुआ था? 6, तो अब टेम्प के अंदर क्या आ गया है? बी में क्या पड़ा हुआ था? बी में क्या पड़ा हुआ था? 2 किसको मिल गया? अब ए खराब हो गया, यानी ए ने अपनी पुरानी वैल्यू लूज कर दी, ओवरराइट हो चुका है। वो क्या हो चुका है? ओवरराइट। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब बी को वैल्यू ए की देंगे? नो, ए तो गया, चेंज हो गया ना। ए की पुरानी वैल्यू किसके पास थी? बताओ किसके पास थी? टेम्प के पास थी। यानी इस गिलास को आपने उसमें डाला, ठीक है बात की नहीं, और फिर इस गिलास का इसमें डाल दिया। क्लियर हुई? और वो वाला गिलास फिर इसमें डाल दिया। रिजल्टेंटली क्या हुआ? इस गिलास का कंटेंट उसमें चला गया और उस गिलास का कंटेंट इसमें चला गया। समझ आई मेरी बात? की नहीं आई?
माहम आपको नहीं है समझ आ गई है? मतलब ये वो मिसाल है ना, जैसे आपने दोनों कंटेनर्स अगर फिल है, वो अगर आप दूध की मिसाल लेंगे तो वो तो थोड़ी एक अजीब सी मिसाल है कि जी सर ये वाला ग्लास तो खाली हो जाएगा अगर सारा दूध उसमें चला जाएगा, तो ये वो खाली वाला केस नहीं है। मेमोरी में खाली नहीं होती कोई चीज़, वो फिल अप हो जाती है या ओवरराइट होती है। समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो उसने क्या किया, पहले अपनी वैल्यू किसी एक आर्जी सा वेरिएबल बनाया, कोई भी नाम था, मैं तो टेम्प बोल रहा हूँ ना, थोड़ा मोर बेटर वर्ड, ठीक है। कुछ बच्चों ने एक्स का नाम इस्तेमाल किया, कुछ ने सी का नाम इस्तेमाल किया, तो आई डोंट हैव एनी इशू, मैंने कहा ठीक है जी बेस्ट है। समझ आ रही मेरी बात की कि नहीं? उसने एक वेरिएबल का क्या बनाई, सबसे पहले एक कॉपी बनाई, फिर उस वेरिएबल को चेंज कर दिया। हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए इस वेरिएबल के चेंज होने से, क्यों? क्योंकि ए का कार्बन कॉपी हमारे पास पड़ा हुआ है। जैसे बी की वैल्यू ए को असाइन हुई ना, अब हमने ए की वैल्यू बी को देनी है। ए नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा यहाँ पे? क्या लिखूंगा गर्ल्स एंड बॉयज? टेम्प लिखूंगा यहाँ पे। मेरी बात समझी? बी की वैल्यू थी 2, किसको मिल जाएगी? ए को। ए की टेम्प की वैल्यू कितनी थी? 6, किसको मिल जाएगी? बी को। समझ आई? ये प्रोसेस किसका है? स्वैपिंग हमेशा इसी तरह से होती है, हमेशा तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है, हमेशा याद रखना। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? जब भी दो वैल्यूज को यूं करना हो ना, तो हमेशा तीसरा वेरिएबल आएगा। फिर यहां के बाद क्या हो जाएगा? आउटपुट वैल्यूज आर स्वैप्ड। समझ आई मेरी बात की नहीं? और यहां पे क्या कर लें, क्या कर लें? ए कोमा बी। क्लियर होगी मेरी बात बच्चों? ठीक है जी, पहली बात। ये किसकी तरफ चला जाएगा फिर? आहद उमर, ठीक है, स्टॉप की तरफ। अब इसमें क्या होगा? यस हो गया, तो जस्ट आपने इस केस में क्या करना था, है आउटपुट है क्या कहना था? ए इज स्मॉलर देन बी। और अगर इनकी वैल्यूज इस्तेमाल करनी है तो ऐसे कर लें। समझ आई? वेरिएबल लिख के कोमा लगाया गर्ल्स, फिर क्या कर दिया? आउटपुट मैसेज इन्वर्टेड कोमास क्लोज, फिर कोमा और देन बी लिख दिया। क्लियर हुई मेरी बात? अच्छा, ये फिर किसकी तरफ चला गया? स्टॉप को फॉलो कर लिया। इसी तरह से जब ये नो पे आएगा, नो में क्या बोलेगा? ये है ए इज इक्वल टू बी। यहां से फ्लो किस तरफ जाएगा फिर? इसका भी स्टॉप की तरफ जाएगा। गॉट इट? ये वो नो इससे कैरी हो रहा है, ये जो डायमंड से बनी हुई थी, ठीक है, ये वाली बच्चों, ठीक है ना? ये वो कौन सी वाली है? ए इज लेस देन बी वाली डायमंड है। समझ आया? समझ आया? सर हमें स्टार्टिंग में मेंशन करने की जरूरत है कि ए बी और टेम्प